गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि बच्चों हम सभी जानते हैं कि हमारे पूरे देश अभी कोविड-19 से प्रभावित है, जिसके कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था रुकी हुई है। तो प्रोग्रेसिव परिवार ने आप सभी के लिए ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की है। मैं प्रोग्रेसिव परिवार की शिक्षिका मिस शिखा सिंह आज आप लोगों को कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तिका अवनी हिंदी का पहला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों आप लोग भी अपने अपने बुक में पहला पाठ निकालें और देखें कि क्या है। पहला पाठ है बच्चों अच्छे बच्चे, जो यह एक कविता है। तो बच्चों मैं इस कविता को पढ़ाऊंगी, आप लोग भी साथ साथ पढ़ेंगे और इसके बाद मैं इसका अर्थ समझाऊंगी। तो आप लोग भी इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, आप लोग भी साथ साथ पढ़ेंगे। हम तो अच्छे बच्चे हैं, दिल के पूरे सच्चे हैं। मतलब इस फर्स्ट पंक्ति का अर्थ यह होता है कि कवि अच्छे बच्चे के जो कविता है, इस पंक्ति के फर्स्ट पंक्ति में हम तो अच्छे बच्चे हैं, दिल के पूरे सच्चे हैं। इस पंक्ति से आशय है, मतलब इस पंक्ति का अर्थ है कि कवि कहते हैं हम सभी क्या है, अच्छे बच्चे हैं। क्या है? अच्छे बच्चे हैं। और दिल का अर्थ होता है बच्चों मन, और पूरे का अर्थ होता है पूर्ण रूप से। तो बोल रहे हैं पूर्ण रूप से मन के सच्चे हैं, पूर्ण रूप से मन के क्या है, सच्चे हैं। इसके बाद है द्वितीय पंक्ति, विद्यालय हम जाते हैं, रोज नया कुछ पाते हैं। इस द्वितीय पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि विद्यालय मतलब स्कूल हम लोग रोज जाते हैं। रोज का अर्थ होता है बच्चों प्रतिदिन हम लोग क्या करते हैं, विद्यालय जाते हैं। तो विद्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया पाते हैं। थर्ड पंक्ति है, मतलब तृतीय पंक्ति है, लिखते हैं और पढ़ते हैं, नई सीढ़ियां चढ़ते हैं। स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं बच्चों। तृतीय पंक्ति का आशय है कि स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, तो कुछ तो लिखते हैं, पढ़ते हैं बच्चों। हम लोग, आप लोग भी स्कूल आते हैं तो लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ इस पंक्ति का आशय है कि लिखते हैं और पढ़ते हैं। मतलब स्कूल जाते हैं तो लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। लिखने पढ़ने से क्या होता है, नई सीढ़ियाँ, लिखते हैं पढ़ते हैं, कुछ सीखते जाते हैं, तो क्या होता है, हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, उन्नति करते हैं। तो वही है, नई सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। चौथा है फोर्थ पंक्ति, अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, खेल नए सिखलाते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि अध्यापक का अर्थ होता है बच्चों शिक्षक। तो विद्यालय हम जाते हैं तो कौन पढ़ाते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं। तो शिक्षक हमें पढ़ाते हैं और खेल नए सिखलाते हैं, मतलब नए नए चीज सिखलाते हैं, नए नए ज्ञान देते हैं, नया नया कुछ बतलाते हैं। वही है कि कौन बतलाते हैं, स्कूल जाते हैं तो अध्यापक ही बतलाते हैं। इसके बाद है, जब हम बड़े हो जाएंगे, करके कुछ दिखलाएंगे। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब हम, मतलब अच्छे बच्चे बोलते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे, अभी तो क्या है, हम लोग बच्चे हैं ना, तो बोलते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो करके कुछ दिखलाएंगे। बड़े हो करके सभी को क्या कुछ बन के दिखलाएंगे, करके कुछ दिखलाएंगे मतलब बन के कुछ दिखलाएंगे। लास्ट है, लास्ट नहीं है बच्चों, अभी तो हम सब बच्चे हैं, उम्र में बस कुछ कच्चे हैं। उम्र का अर्थ होता है बच्चों अवस्था। तो बोल रहे हैं कि अभी हम सभी क्या है, बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, और इसीलिए अवस्था में क्या है, कुछ कच्चे हैं। इसके बाद है, लास्ट है ये पंक्ति, हम तो अच्छे बच्चे हैं, दिल के पूरे सच्चे हैं। तो हम सभी क्या है, अच्छे बच्चे हैं। क्या है, अच्छे बच्चे हैं और दिल के पूरे क्या है, सच्चे हैं।
तो बच्चों इस कविता में यही बताया गया है कि बच्चे कैसे होते हैं। तो बच्चे अच्छे होते हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ये पूर्ण रूप से सच्चे होते हैं मन से। तो बच्चों हमें इस कविता से यह शिक्षा मिलती है कि बच्चे कैसे होते हैं। तो बच्चे अच्छे होते हैं और मन से भी पूर्ण रूप से सच्चे होते हैं। तो बच्चों आप लोग इस कविता को याद कर लेंगे। और मैं अब कुछ शब्दार्थ लिखा देती हूँ, तो आप लोग भी बच्चों अपना अपना नोटबुक कॉपी निकालें और मेरे साथ शब्दार्थ लिखने की कोशिश करेंगे। बच्चों हाँ पेन मिल गया। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिखी हूँ कक्षा 2। आप लोग भी इसी तरह कॉपी में लिख लेंगे। क्लास 2 एक्सरसाइज फर्स्ट, अच्छे बच्चे शब्दार्थ रोज। मैं फर्स्ट में लिखी हूँ रोज। रोज का अर्थ होता है बच्चों प्रतिदिन। आप लोग भी इस तरह कॉपी में लिख लेंगे। सेकंड दिल, दिल का अर्थ होता है मन। थर्ड पूरे, पूरे का अर्थ होता है पूर्ण रूप से। फोर्थ अध्यापक, अध्यापक का अर्थ होता है शिक्षक। फिफ्थ उम्र का अर्थ होता है अवस्था। तो बच्चों मैं ये 5 शब्दार्थ लिखती हूँ, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे और इसे भी बार बार लिखकर सीखने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। और मैं आशा करती हूँ कि जो कविता मैं पढ़ाई हूँ वो आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग इसे कोशिश करेंगे याद करने की। और मैं अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है 6 बच्चे का वो मैं कल आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी। तो बाय बच्चों, स्टे होम स्टे